हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 9th का जो आपका आर.डी. शर्मा का चैप्टर नंबर 3 है रैशनलाइजेशन, इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करवाऊंगी, जिसमें हम लेवल 1 आज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम अपनी 3.2 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज का मतलब आप सभी को पता है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो उसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे यहाँ पर, तो 3/√5 है, तो इंटू में √5 और √5 कर दो ताकि वो हट जाए। तो ये हो जाएगा 3√5 और नीचे आ जाएगा 5। √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखें तो 3/2√5 है। तो अब रैशनलाइज करने के लिए क्या करो, 2√5 से ऊपर नीचे इंटू कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 3 2 जो 6 हो जाएगा और ये √5 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो 2 2 जो 4 हो जाएगा और √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6√5/20। न्यूमरेटर में रूट आए तो चलेगा, बस डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसे ही बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना इसी के ही आगे के पार्ट्स देखें तो थर्ड पार्ट है 1/√12। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या किया हमने, √12/√12। तो ये हो जाएगा √12/12, ये आपका आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा बाहर निकाल सकते हो, √12 है तो उसको आप लिख सकते हो 4 इंटू में 3/12। 4 को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 2√3/12। इसको इससे कट कर दो 6, तो आपका आंसर आ जाएगा √3/6। तो यहाँ ना छोड़ के यहाँ छोड़ो अपना आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास √2/√5। तो दोनों में रूट है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का हटाना है। तो √5 से इंटू कर दिया, तो √2 इंटू √5 हो जाएगा आपके पास √10 और ये आपके पास नीचे आ जाएगा 5। यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास √3 + 1/√2 है, तो इंटू में √2/√2 करोगे आप, ठीक है। तो अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 को √3 से करोगे √6, √2 को 1 से करोगे √2, √2 को √2 से करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। बस इसको यहीं छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है फिफ्थ पार्ट। अब हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ पर देखो इसमें भी आपको रूट ही दे रखा है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो √2 प्लस का √5 है, अपॉन में √3 है, तो इंटू में √3 कर दो, यहाँ भी √3 कर दो। अब ये √3 दोनों के साथ इंटू में है, तो 2 से करेंगे तो √6, 15 से करेंगे तो √5 से करेंगे तो √15 हो जाएगा। नीचे आपके पास 3 आ जाएगा, नीचे का रूट हट गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है 3√2/√5। तो √5 से रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में √5 है, तो ये हो जाएगा 3√10, यहाँ आ जाएगा नीचे 5। ये आपका आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इट इज़ गिवन दैट, आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालनी है अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकालनी है, ठीक है। आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखे हैं, √2, √3, √5 और √10, इनकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2/√3। आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट होगा तो उसे रैशनलाइज करना होगा ना, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वैसे भी रैशनलाइजेशन है। और याद रखना, डिनोमिनेटर में जब भी रूट हो पहले रैशनलाइज करो। तो इसको हम लिखेंगे 2/√3 इंटू में √3/√3। तो ये हो जाएगा आपके पास 2√3/3। अब जो √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है ना, उसको यहाँ पर पुट कर दो, अपॉन में 3 ऐसी है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब इंटू करना है। तो जब आप इंटू करेंगे तो 3.464/3, आंसर आ जाएगा 1.154। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें तो अगेन यहाँ पर सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो इंटू में √10/√10 कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3√10 और नीचे आ जाएगा आपके पास 10। अब √10 की जगह आप √10 की वैल्यू लिख दो, 3.162/10 ऐसी है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको इंटू कर दो। तो जब इन दोनों को इंटू करोगे तो 9.486 आएगा अपॉन में 10। तो आंसर आ गया 9 पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। डिवाइड में है तो एक पीछे शिफ्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो एक आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.9486। ये आपका सेकेंड पार्ट है, क्लियर हो। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, पर रैशनलाइज करने के बाद करनी है, डायरेक्ट नहीं करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखें। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इंटू में √2/√2 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा आपके पास √10 प्लस का √2 और नीचे आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ना उनको पुट कर दो। तो √10 और √2 की वैल्यू आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं और यहाँ पर क्या करना है, आपको पुट करना है। तो वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3.162 प्लस 1.414 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.576 अपॉन में 2। सॉल्व कर लो, डिवाइड करो और आपका यहाँ आंसर आ गया। क्लियर है। फोर्थ देखें तो इसको भी पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ √2 है तो अंदर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये बन जाएगा मेरा √20 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास √30 और नीचे तो 2 आ जाएगा। अब √20 और 30 की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको मैं 4 × 5 लिख सकती हूँ ना। और इस √30 को क्या लिख सकती हूँ, √10 × में √3 लिख सकती हूँ। नीचे का 2 ऐसी है। ठीक है, अब 4 को तो बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2√5 प्लस में यहाँ आ जाएगा √10 × में √3 अपॉन में 2। अब आप वैल्यूज़ रख सकते हो, सबकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी है ना। तो √5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2.236 प्लस √10 की वैल्यू है 3.162, √3 की वैल्यू है 1.732 अपॉन में 2 ऐसी है। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उनको क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.472 और इन दोनों को करेंगे तो 5.476 अपॉन का 2 ऐसी है। तो 9.948 अपॉन में 2 आंसर आ जाएगा आपके पास 4.974। क्लियर है फोर्थ पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखें तो यहाँ रूट है ही नहीं डिनोमिनेटर में, सीधा वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब यहाँ पर तो √3 की वैल्यू 1.732 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3.732 अपॉन में 2। बस सीधा सीधा डिवाइड कर दो 1.244, ये आपका आंसर आ गया। ज़रूरी नहीं है कि रूट में वैल्यू दे ही रखी हो। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में रूट में ही हो। सिक्स्थ पार्ट है आपके पास √2 - 1 अपॉन में √5। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपके पास हो जाएगा √10 माइनस का √5 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5। √10 की वैल्यू थी 3.162, √5 की वैल्यू थी 2.236 अपॉन में 5 ऐसी है। माइनस करोगे तो 0.926 अपॉन में 5, बस अब डिवाइड कर दो तो 0.185। ये आपका इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है। कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट होना है तो कमेंट करके पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रैशनल डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, इन सब के जो डिनोमिनेटर है जिसमें रूट लगा हुआ है उनको रैशनलाइज करना है। ठीक है, अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ है 1/3 प्लस √2। तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन से करेंगे। तो 3 - √2 और 3 - रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, आप डिवाइड कर लो यहाँ। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 - का √2 और यहाँ आपकी एक आइडेंटिटी लग जाएगी। वो कौन सी लगेगी, यहाँ पर a + b और a - b की आइडेंटिटी लगेगी, जो होती है हमारे पास a² माइनस का b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 3 - √2 तो आपका ऐसे ही रहेगा और नीचे 3 × 3 = 9 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, बस अब फाइनली आपका आंसर आ ही गया 3 - √2 अपॉन 7। डिनोमिनेटर में से सिर्फ और सिर्फ रूट को हटाना है, हट गया रूट। ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट देखें तो यहाँ पर दोनों में रूट है, तो जब आप इसको रैशनलाइज करने वाले हो तो अपोजिट साइन से करोगे। तो √6 प्लस √5 और यहाँ पर भी आ जाएगा √6 प्लस का √5। तो 1 से इसको इंटू करोगे तो यही आएगा √6 प्लस √5। नीचे सेम यही वाली आइडेंटिटी यहाँ लग रही है। आइडेंटिटी आपको हर पार्ट में लिखनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ जोन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे उसको लिखोगे। तो ये हो जाएगा आपका √6 प्लस का √5 और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस का 5। तो यहाँ आ जाएगा √6 प्लस का √5 अपॉन में 1। यही आपका आंसर रैशनलाइज हो गया। क्लियर है। अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट, तो वहाँ √41 है आपके पास और नीचे आपको और 5 भी दे रखा है। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो वही अपोजिट साइन से ही करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा √41 प्लस का 5 और यहाँ आ जाएगा √41 प्लस का 5। ठीक है, अब 16 से इसको आपको इंटू करना है। अभी तक आपको 1 मिल रहा था तो इंटू नहीं किया, अब यहाँ न्यूमरेटर में इसे इंटू करना है। और आइडेंटिटी सेम वही लग रही है a² माइनस b² की, तो आइडेंटिटी आप यहाँ पर साथ में लिखेंगे। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, जब इसको इससे इंटू करोगे तो ये तो आ जाएगा 16 √41 इंटू करके यही आएगा आपके पास। अब अगर आप यहाँ पर देखें
या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए इसको इंटू मत करो, क्योंकि जब आप नीचे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 41 माइनस का 25। अब यहाँ आ जाएगा 16 ब्रैकेट में रूट 41 प्लस का 5, ये ऐसे ही रहने दो। अब 41 में से जब आप 25 को माइनस करोगे ना तो आपका 16 ही बचेगा। इस 16 से इस 16 को कट कर दो, तो फाइनली आपका आंसर आ गया रूट 41 प्लस का 5। देखो न्यूमरेटर में रूट है तो चलेगा, पर डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, इसलिए हम रैशनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास 30 अपॉन में है 5 रूट 3 माइनस का है 3 रूट 5। रैशनलाइज करते टाइम अपोजिट साइन यूज़ करेंगे, तो प्लस 3 रूट 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 रूट 3 और यहाँ भी प्लस आ जाएगा 3 रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये 30 आप ऐसे ही रहने दो, इसको ब्रैकेट में लिख लो और नीचे सेम वही आप आइडेंटिटी लगाओगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ऊपर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिलहाल के लिए अभी छोड़ दो, क्या पता नीचे आपका 30 ही बन जाए तो आपका कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो ये स्क्वायर कैसे खुलेगा, तो ये जो स्क्वायर है इस 5 पे भी और इस रूट 3 पे भी है, तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3। सेम ऐसे ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी और रूट 5 पे भी है, 3 3 जा 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 30 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 रूट 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 3 रूट 5 और यहाँ पर 25 को आप 3 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 75 माइनस यहाँ पर 4 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। आ रहा है ना 30, तो कट हो रहा है, तो जब कट हो रहा हो ना तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करो मत, और अगर नहीं हो रहा हो तो बिल्कुल लास्ट स्टेप में आके मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया। तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, ये आपका आंसर हो गया रैशनलाइज। क्लियर है फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 1 अपॉन में 2 रूट 5 माइनस रूट 3, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 रूट 5 प्लस का रूट 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2 रूट 5 प्लस का रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट 5 प्लस का रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 2 रूट 5 प्लस का रूट 3 और यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों पे 2 2 जो 4 इंटू में 5 रूट 3 मतलब रूट 3 रहेगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 2 रूट 5 प्लस का रूट 3 यहाँ हो गया 4 5 जो कितना होता है 20 में से आप 3 को माइनस करोगे है ना, तो 2 रूट 5 प्लस का रूट 3 अपॉन में कितना आ गया 17, ये आपका आंसर। कोई किसी से कट नहीं हो रहा, यहीं छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, यहाँ पर इसमें भी आपको अपॉन में ही दे रखा है। देखो तो पहले हम रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 प्लस का 1 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ 2 रूट 2 माइनस का रूट 3 मल्टीप्लाई 2 रूट 2 प्लस का रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस का रूट 3। ठीक है, अब इंटू करते हैं, तो देखो ये हो गया रूट 3 प्लस का 1 एक ब्रैकेट में और यहाँ आ गया 2 रूट 2 प्लस का रूट 3 एक ब्रैकेट में। नीचे तो आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी आपको हर पार्ट में लिखनी है, ए प्लस बी ए माइनस बी की, जो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर क्या करोगे इंटू करोगे, तो ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड ब्रैकेट लोगे यहाँ पर, तो रूट 3 को इससे इंटू करेंगे 2 रूट 2 प्लस रूट 3 से, उसी तरीके से आप सेकेंड नंबर और फर्स्ट ब्रैकेट लोगे। ठीक है, अपॉन में 2 2 जो 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसको अंदर इंटू कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रूट 6 और रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। अब इसको अंदर इंटू करूँगी तो सेम यही आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस का रूट 3 आ जाएगा, अपॉन में 4 2 जा 8 हो गया और 8 में से 3 गया तो आपके पास 5 बचा। अब कोई किसी से कट नहीं हो रहा ना, क्योंकि इनके रूट्स अलग हैं, तो इसको यहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए सेवेंथ पार्ट देखते हैं। रैशनलाइज ये इसके अंदर भी रूट में है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो अपोजिट साइन से करेंगे यहाँ पर, तो इंटू करेंगे -6 माइनस 4 रूट 2 से अपॉन में 6 माइनस 4 रूट 2 से। ठीक है, तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है मेरी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, वो क्या होती है मेरे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो वही लगा देते हैं यहाँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू में 6 इंटू में 4 रूट 2 हो गया, अपॉन में 6 6 जा 36 माइनस 4 4 जा 16, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16 इंटू में 2 यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो
ये हो जाएगा 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 12 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 48√2। अपॉन में आ गया 36 माइनस का 32। अब यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस का 32 माइनस का 48√2, और यहाँ माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 68 आ जाएगा। 68 माइनस का 48√2 अपॉन में 4। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो 4 को, तो ऊपर से मैंने 4 को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 17, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 12√2, और नीचे भी 4 है। 4 से 4 तो कट गया। अब आपका क्या बचा, न्यूमरेटर बचा है सिर्फ 17 माइनस 12√2, और यही आपका आंसर है। क्लियर 7th पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th पार्ट। अगेन रैशनलाइज करना है, तो अपोजिट साइन से करेंगे पहले। तो 2√5 माइनस 3 है, तो इंटू किससे करेंगे 2√5 प्लस 3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2√5 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3√2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिख दिया, और 2√5 प्लस 3 एक ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट यूज़ करूँ, मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इससे। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर लिया 1, और इससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे स्क्वायर ओपन कर दिए, तो 2 2 जा 4√5 इंटू 5 5 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको अंदर इंटू कर दूँ, 3 2 जा 6 इंटू में √10 प्लस 3 3 जा 9√2, प्लस का आ जाएगा 2√5 और प्लस का आ जाएगा 3। अपॉन में देखें तो 4 5 जा कितना होता है 20। 20 में से हम डायरेक्ट 9 को माइनस करके लिख सकते हैं 11। यही हमारा आंसर है, क्योंकि रूट वाले सब अलग अलग हैं, तो ये सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, फिर क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ है बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का ए अलग है, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए। रैशनलाइज करते टाइम अपोजिट साइन से करते हैं, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के ए से करेंगे, और यहाँ पर भी यही करेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने इंटू में ऐसे ही लिख दिया फिलहाल, और नीचे मेरी आइडेंटिटी लग गई ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है ना, अब अगर आप देखें यहाँ पर इसको ओपन करना चाहें, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करती हूँ, तो फिलहाल मैं अभी ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख देती हूँ। नीचे यहाँ पर स्क्वायर से जो ये रूट है ये कट हो गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आपस में कट गए, तो क्या बचा आपके पास बी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए। अपॉन में भी बी स्क्वायर ही बचा है, तो ये भी कट गया, तो अब क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस का ए। यही आपका आंसर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बचा है, न्यूमरेटर तो 1 रह गया ना, तो रैशनलाइज हो गया। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। कहीं पर भी डाउट होना इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।